हमारे अभी तो कोई सारी सवाल है उसमें कि ना घर वाले सासू नदिया ना कोई देवर लागल, ना कोई रहले गोदी में बालकवा, मेरी भैली कैसे काजल, इसका कोई जवाब नहीं दिया। सब कबीर साहब का सवाल है कि पुनर में दाग कहां से लागल, रंग महल में 10 दरवाजा 10 में ताला लागल, काम ना राह से। तो सवाल है कबीर साहब का, जवाब किसने दिया है? जवाब हमारे सतराम बाबा जब धराधाम पर आए तो उन्होंने लिखा अपने किताब में और अपने शिष्यों को समझाए कि नहीं हरवा में गोरी ब्रह्मदाग लागल, आइलु परदेशवा तो मन कैलस पागल, माया करे मैल सखी तीनों रतिया, चुनर काहे न रंगौलू गुलाबी पतिया। तो नैहरे में दाग लगा, वह नैहर है। माता पिता का घर जो होता है बेटी का नैहर होता है। और ये जीव प्रथमे चित्त से जीव बनायो, निर्गुण लोक बसायो, असुरत शब्द नाम निज दीना, तब जीव होश में आयो। वहां मालिक ने जीव को बना करके निर्गुण लोक में स्थान दिया, सुख राशि, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं कि सवर अंश जीव अविनाशी, अचेतन यमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव है, देह नहीं है। देह में लिखा गया है, जाति लिखा गया है, ईश्वर का अंश फलाना जाति है, फलाना धर्म है। जी नहीं, ईश्वर का अंश जीव है। जिस तरह भारत सरकार ने सबको छूट दे रखा है कि जो भी चाहे पढ़ करके कंपटीशन निकाल करके आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, जज बन जाए, दरोगा बन जाए, बड़ा सा बड़ा पद को ले ले, प्राप्त कर ले, उसी तरह वह मालिक ने सारे जीवों को यह अधिकार दिया है कि आप चाहो तो हमारा भजन करके, हमारे भक्ति को प्राप्त करके, और तुम ब्रह्मा का पद ले सकते हो, विष्णु का पद ले सकते हो, शिव का पद ले सकते हो, निरंजन का पद ले सकते हो। अधिकार है, इसको पावर नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। यही जीव को ब्रह्म जाने लग गया कि वह देखा तो प्रकाश, पहला भूल एक नैहर में लखी ब्रह्म प्रकाश बना। जीव ने प्रकाश को देखा, आत्म लोक का प्रकाश जीव लोक में जो आता है, और वहां निरंजन भगवान ने उपदेश कर दिया कि तुम ही यह प्रकाश हो। अब इसको समझ में आ गया कि हम ही ब्रह्म हैं, प्रकाशवे हम हैं, हम ही प्रकाश हैं। अपने को मालिक बन बैठा। तो आप मालिक नहीं हैं, आप मालिक के बराबरी कर सकते हैं। उल्टा नाम जपे जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने राम नाम जप के, उल्टा भी जप के कैसा कर लिया भाई अपने आप को, ब्रह्म के समान हो गए। ब्रह्म का काम है क्या? तो सृष्टि कर देना, नाश कर देना। वाल्मीकि जी ने उसको बना दिया कि नहीं? अपने शक्ति से सृष्टि कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये जीव को अधिकार है कि वो पद को पा सकता है। इसको पावर नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। तो जब जीव जान जाएगा, जब इसको स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि मैं जीव हूं, तो वो उसको अपने मालिक को खोज लेगा कि मेरा मालिक कौन है। और जब तक आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप किसका भक्ति कर रहे हैं आपको कुछ नहीं मालूम है। आपको कुछ नहीं मालूम है। भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा कि सर्वशास्त्र पठन लोके सर्व देवता पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कार्य निरर्थक।
अरे अर्जुन, तुम सारे देवी देवताओं की पूजा कर लो, सारे तीर्थ में जा करके घूम लो, भ्रमण कर लो, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक तुम भजन भक्ति करने के योग्य नहीं है। कौन तुम्हारा मालिक है? तुम जानते ही नहीं हो कि हमारा मालिक कौन है। मालिक ने अपने जैसा तुमको बनाया है, चेतन है, बनाया है, अमल बनाया है, जिसमें कोई किसी प्रकार का मल नहीं है, किसी प्रकार का गंदगी नहीं है। और मालिक कहते हैं कि सन्मुख होई जीव वही जबही, तो जन्म कोटि न अघनाश तबही। हमारे सामने जीव आए तो हम उसके करोड़ों जन्म का पाप नाश कर देंगे। आप क्या बन करके जाते हैं? जीव बन करके जाते हैं? जीव बन करके नहीं जाते हैं, देह बन के जाते हैं, जाति बन के जाते हैं, धर्म बन के जाते हैं। आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। नियम विरुद्ध है, कैसे होगा? स्वरूप का ज्ञान होगा नहीं तब तक कोई आपका ये माता के पेट में लेट रहा, मल में मुख था, मुख में मल था, 9 मास रहा जब गर्भ में था, तब तूने प्रभु से कौल किया, बाहर हूं तेरी भक्ति करते हो, तेरे कारण प्रभु तुझे काट दिया। इस गर्भ में जब इसको कष्ट हो रहा था तो यह मालिक से बार बार निवेदन कर रहा था कि प्रभु मुझे नरक से निकालिए, बाहर आकर के आपका मैं भजन करूंगा, भक्ति करूंगा। उस समय मालिक ने इसकी सुन ली, इसकी पुकार सुन ली और उसको गर्भ से बाहर किए, गर्भ से बाहर किए। क्यों सुन लिए उस समय? तो उस समय ना वो हिंदू था, ना वो मुसलमान था, ना वो सिख था, ना वो फारसी था, ना वो जैन था, वो कुछ नहीं था। वो अपने आप को कुछ नहीं जानता था। वो जानता था कि एक मैं हूं और एक मेरा मालिक है। तो उस समय सुन लिया मालिक ने, और जैसे संसार में आया इसको माया का हवा लगी और ये कहां 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 करके रोना शुरू किया। अब खोज रहा है उसी मालिक को, लेकिन मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि जब तक इसको स्वरूप का ज्ञान होगा नहीं तब तक मालिक मिलेंगे कहां से? उनका तो नियम है कि सन्मुख होई जीव वही जबही। हमारे सामने जीव आए, क्योंकि जीव में मल नहीं है। जीव को जो अमल बनाए हैं, आज शरीर में मल है, गंदगी है, अनेक प्रकार का खखार पोटा कितना है कि नहीं है। तो जो अमल है जो उन्होंने बनाया है, उसी तरह हम चाहते हैं कि उसी रूप में तुम हमारा भजन करो तो हम तुमको प्राप्त होंगे। आप गंदगी लेकर के जाएंगे। तो ब्रह्मानंद जी ने भजन लिखा कि भज रे राम नाम सुख धाम तेरा, क्योंकि अजीव का मालिक राम ही है। और कौन राम है? राम में भी भेद है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले। एक राम ने किया पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो फिर सवाल बनता है कि कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले। कौन राम ने किया पसारा, कौन राम है सबसे प्यारा। इसका जवाब देते हैं कि हरि राम दशरथ घर डोले, ओम राम घट घट में बोले। अतत राम
किया पसारा, असत राम है सबसे प्यारा। मैया पार्वती जी ने भी महादेव से पूछा कि आप कौन सा नाम जपते हैं तो आपकी मृत्यु नहीं होती है? बोली एक दिन हिमालय कुमारी, है कौन सा मंत्र कल्याणकारी? तो बोले देवा देव देवों के शंकर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। शंकर जी बताए भी और नहीं बताए भी, एके में सब बता दिए और कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उनको भी गुरु जी ने कहा था कि किसी को नहीं बताना है। अब पूछने पर क्यों नहीं बताना है? तो नहीं बताना है, गुरु का आदेश माने। आखिर बता दे तो लटर पटर भी बता दिए कि हरि ओम तत्सत जपा कर यही मंत्र है, तो एक में बता दिए। इसलिए तुलसीदास जी लिख दिए कि विधि प्रपंच गुण और गुण साना। ये ब्रह्मा का प्रपंच है, गुण और अवगुण एक में है। जड़ चेतन गुण दोष में प्रकट किन्ह करतार, असंत हंस बोले है तो हर बार विकार। जड़ चेतन गुण दोष सब एक में है, लेकिन जब संत के शरण में जाएंगे तो उसके पास हंस का गुण है। पानी में दूध अगर मिला हुआ है तो हंस से उसमें से निकाल सकता है, दूसरे किसी के पास शक्ति नहीं है। तो संत के शरण में जाना पड़ेगा, तब जाकर के सतगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, तब जाकर के काम बनेगा। तुलसीदास जी भी कहे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति कहां से शुरू होती है? जब संत के शरण में जाएंगे वो न बताएगा। और हमारे महाराज भी कहे कि जो चाहे जग में कल्याणा, तो 9 बातों को भूल न जाना। पहली बात है सतगुरु से निज स्वरूप पहचानना। संत के शरण में जाओ, सतगुरु के शरण में जाओ, तो पहला बात क्या जानो? आप अपने स्वरूप का ज्ञान जानो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तो निवेदन में ये कर रहा था कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम ने किया पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो हरि राम दशरथ घर डोले, ओम राम घट घट में बोले, और तत् राम ने किया पसारा, और सत्य राम है सबसे न्यारा। हरि कहते हैं भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु का अवतार हुआ, उनका नाम वशिष्ठ जी राम रख दिए। और ओम कहते हैं निरंजन भगवान को। जब सर्वगुण होते हैं तो नारायण जी का रूप होता है। जो सत्यनारायण व्रत कथा होती है तो वो स्वतः है भगवान विष्णु, और ये नारायण जी जो है निर्गुण जो है वो सत्य, आधा तो यह सत्य है, और 100 तो में हलंत जो है वो जीव का नाम है, और 100 तो संयुक्त जो है वो मालिक का नाम है। उन्हीं का नाम केवल राम नाम है, और दूसरे का नाम राम नहीं है। वो तो निरंजन भगवान है, भगवान विष्णु है। विष्णु के नाम का नाम राम रख दिया गया, निरंजन भगवान का नाम राम रख दिया गया। इस जीव को भी आत्मा राम कहते हैं। ये जीवों का नाम राम है, ये जीवों का भी नाम राम है। तो मालिक हमारे राम हैं। कौन राम है? तो सत्य राम है। और यह जीव जब जान जाएगा तबे न वो मालिक को भजन करेगा। तब उस चूंकि भावना के न्यूनाधिक होने से फल न्यूनाधिक हो जाता है। आप जाकी रही भावना जैसी, आप प्रभु मूरत देखी थी तैसी। वो मालिक का नाम जो सत्य राम नाम है, वो नाम जो राम है वो अमृत फल देने वाला है। हमारे महाराज जी के भजन में है कि अमृत पार ब्रह्म का नाम, कोई पियत संत सुजान। कोई सुजान संत है, वो अमृत जो है पार ब्रह्म के नाम को पीता है। कैसे पीता है? अब तो नाम है पीने के लिए, तो संत के शरण में जाएंगे तो बताएंगे। अब आधा घंटा में, 1 घंटा में कोई कितना बताएगा? तो सबसे पहले जरूरी है कि मैं हूं कौन, कहां से आया, इस स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी है। तो ब्रह्मानंद जी का एक भजन सुनिए और उसके बाद से हम अपने वाणी को विराम देंगे। ब्रह्मानंद जी भी कहे
कि जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। और मालिक हमारे राम जी हैं। कौन राम जी? तो जिनका पदवाचक नाम पारब्रह्म, गुणवाचक नाम राम, सतराम, व्यक्तिवाचक नाम राम और सप्तलोक धाम के मालिक जो माया ब्रह्म जीव तीनों को बनाने वाले हैं। तो भजिले राम नाम सुख धाम तेरा पूरा न हो सब। भजिले राम नाम भजिले राम नाम सुख धाम तेरा पूरा न हो सब। भजिले राम नाम सुख धाम तेरा पूरा न हो सब। रामे नाम सुख धाम है। सुख का धाम रामे नाम है। राम नाम के पावर को सारे संत लोगों ने बताया है। सारे सुख का धाम यह राम नाम है। लेकिन संत की बात को कौन मानता है? भगवानों के बात को लोग नहीं मानता है। भगवान तो कहते हैं कि जो होता है वो भी सही है, जो हुआ है पहले वो भी सही है और जो होगा वो भी सही है। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तो लोग कहते हैं कि भगवान ये क्या कर दिए। कहाँ भगवान पर बात मानते हैं। सत्य बताते हैं कि सुमिरन मार्ग सहज है। हमारे महाराज जी कहे कि सुमिरन बिना सुख न होई, यदि लाख जतन करे कोई। आप सुख चाहते हैं तो आपको सुमिरन करना होगा। और सुमिरन का तरीका क्या है? अब तो सुमिरन मार्ग सहज है, सतगुरु जी ने बताए। अब श्वास श्वास सुमिरन करे और जतन कर, और कोई उपाय नहीं है। श्वास से सुमिरन किया जाता है। तो भजिले राम नाम सुख धाम तेरा पूरा न हो सब। भजिले राम नाम सुख धाम तेरा पूरा न हो सब। अगला पद में लिखते हैं, काशी जाओ मथुरा जाओ तीर्थ तिलोत्तमा। मथुरा जाओ तीर्थ तिलोत्तमा। विंध्याचल में किन्ह तपस्या
जटार खाए भस्म रमाए जंगल किया मुका जटार खाए भस्म रमाए जंगल किया मुका सतगुरु से घटना किन्हो सतगुरु की घटना किन्हो ना पड़ो विश्राम भगियो राम नाम सुखदा तेरा पूरा हो सब आसन साधे भोजन साधे साधे सकल आसन साधे भोजन साधे साधे सकल प्रणाम घट में ब्रह्मा घट में ब्रह्मा रूप न चिन्हे फिर उस नाम का गुणगान करते हुए अपने वाणी को